दोस्तों, ध्यान से सुने। यह कहानी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली है। इसमें देशभक्ति, साहस और बलिदान की अद्भुत झलक मिलती है। इस कथा के माध्यम से बलिदान का यह अमर दीप हमेशा जलता रहे, यह याद दिलाने के लिए कि देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है। आप यह फैसला कीजिए दोस्तों, आखिर तक बने रहें और गौर से सुनें। यदि आपको यह कहानी और इसके एनिमेशन पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी रोचक कहानियां मैं आगे भी बनाती रहूं। आइए बलिदान और देशभक्ति की कहानी शुरू करते हैं। ठंडा दिसंबर का महीना था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बूढ़े दादाजी अपने पोते अर्जुन के साथ आंगन में बैठकर आग ताप रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें आजादी की लड़ाई की कहानियां लिखी हुई थीं। अर्जुन हर रोज उनकी कहानियां सुनता और उसकी आंखों में चमक आ जाती। दादा, क्या आपने सच में अपने दोस्तों को खो दिया था उस लड़ाई में? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। दादाजी की बूढ़ी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटा, लेकिन उनका जाना बेकार नहीं था। उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान दी। हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी कितनी कीमती है। अर्जुन के मन में वह शब्द जैसे अंकित हो गए। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह भी अपने देश के लिए कुछ करेगा। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन जब बात देशभक्ति की होती तो वह हमेशा सबसे आगे रहता। स्कूल के हर स्वतंत्रता दिवस पर वह झंडा फहराने के बाद कविता सुनाता। एक बार उसने मंच से कहा, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और इस देश की मिट्टी की रक्षा करूंगा। गांव के लोग उसकी बात पर मुस्कुराते, लेकिन उसके पिता चिंतित हो जाते। अर्जुन, फौज में जाना आसान नहीं है, वहां जान का खतरा है। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मेरी जान इस देश के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन सेना में भर्ती हो गया। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर घर लौटा तो उसकी मां ने उसे देखकर कहा, तुम तो सच में मेरे छोटे अर्जुन से बड़े हो गए। लेकिन उनकी आंखों में डर भी झलक रहा था। अर्जुन ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे कभी शर्मिंदा न करूं। सीमा पर तैनात अर्जुन का पहला बड़ा ऑपरेशन था। खबर थी कि आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन की टीम को उन्हें रोकने का जिम्मा सौंपा गया। ठंडी रात थी, आसमान में बादल थे और पहाड़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। अर्जुन और उसकी टीम चुपचाप जंगल में आगे बढ़ रही थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दुश्मन ने हमला कर दिया था। अर्जुन ने अपने साथियों को संभालते हुए कहा, कोई पीछे नहीं हटेगा, हम यहां हारने नहीं आए हैं। वह अपने देश की रक्षा के लिए जान की परवाह किए बिना दुश्मनों पर टूट पड़ा। गोलियां चल रही थीं। अर्जुन ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी एक गोली उसकी छाती में लगी। वह गिर पड़ा। उसके साथी उसके पास पहुंचे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोका। मेरी फिक्र मत करो, मिशन पूरा करो, देश तुम पर भरोसा कर रहा है। उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी, लेकिन आंखों में वही जज्बा था। अर्जुन की टीम ने मिशन को पूरा किया। सभी दुश्मन मारे गए, लेकिन जब वे लौटे तो अर्जुन अपने आखिरी सांस ले चुका था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि संतोष था। जब अर्जुन का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसे श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। उसकी मां ने तिरंगे को चूमा और कहा, मेरा बेटा मरा नहीं, वह अमर हो गया है। दादाजी ने उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि ये मिट्टी सच्चे सपूतों की है। गांव वालों ने अर्जुन की याद में एक स्मारक बनाया। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर बच्चे उसकी कहानी सुनते हैं। अर्जुन की कहानी हर उस दिल को छूती है जो देश के लिए कुछ करने का सपना देखता है। वह हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक कर्म है। देश के लिए जीना आसान नहीं, लेकिन इसके लिए मरना सबसे बड़ा गौरव है। अर्जुन के ये शब्द आज भी गांव के हर कोने में गूंजते हैं।